ये पहली बार नहीं है। इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिला आरक्षण को विरोध करते आए हैं। 1996 से पार्लियामेंट में, उन सभी संदर्भों में कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के अलायंस के साथ जो उनके गठबंधन के पार्टियां थे, हमेशा इसको अगर मगर करके, इसमें कुछ टेक्निकल सवाल पूछ के, कुछ ना कुछ बहाना देकर इसको ये लोग विरोध करते आए हैं। जब एक बार होता है तब आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, दोबारा होता है तो तब भी आप बोल सकते हैं कि ठीक है भाई, कुछ गलती हुआ होगा या कुछ ये हो सकता है, हम ये कर सकते हैं। पर 5 बार 6 बार होना ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये कॉन्स्पिरेसी होता है। वो महिला के प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स को हमेशा वो विरोध करते आए हैं। क्योंकि मैं आज पुणे में हूं, बाबा साहेब अंबेडकर जी का उल्लेख करना मैं उचित समझता हूं। नेहरू जी के कैबिनेट से अंबेडकर जी रेसिग्नेशन देकर बाहर आने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हिंदू कोड बिल था। जब हिंदू महिलाओं को पर्सनली राइट्स दिलाने का बात पार्लियामेंट में आए थे, तब पंडित नेहरू समेत कांग्रेस के सब लोग उसका विरोध किए थे। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में, हिंदू कोड बिल में जो रिफॉर्म लाने का जो प्रयास था अंबेडकर जी का एज अ लॉ मिनिस्टर, वो विफल हो गया। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई बाबा साहेब अंबेडकर वॉकड आउट ऑफ द नेहरू कैबिनेट। तो ये महिला विरोधी नीति कांग्रेस का आज का नहीं है, वो 1956 से आज तक वो जारी है। एंड दिस वाज नॉट यूनिक टू पंडित नेहरू और द कांग्रेस ऑफ द 1950s अलोन। जब शाहबानो के केस आए और गरीब मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस देने की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसला भी उस महिला के पक्ष में आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले कांग्रेस पार्टी ने ट्रिपल तलाक के बिल को भी विरोध किया। और आप सब जानते हैं, लंबे समय तक आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 के पक्ष में विरोध में कांग्रेस पार्टी ने काम किया। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 के जम्मू कश्मीर में महिलाओं को एक प्रकार से सेकेंड ग्रेड सिटीजन के रूप में जीवन जीने का एक मजबूरी खड़ा कर दिए। तो कांग्रेस पार्टी के इतिहास महिला विरोधी का इतिहास है। 1996 में जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और तब उन्होंने जब इसको इंट्रोड्यूस किए पार्लियामेंट में, कांग्रेस पार्टी को विरोध किया। जब वो सरकार में आए तब उनके सरकार में भाग लेते हुए उनके जो गठबंधन थे, अलायंस पार्टनर्स थे, आरजेडी हो, सपा हो, ऐसे सभी पार्टियां उसको विरोध किए थे। दे हैड टोर्न द बिल इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और राज्यसभा में और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने के बावजूद भी
हमेशा हम इस बिल को हमने सपोर्ट करके आए। 1996 से 2026 तक भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड महिला बिल पे कभी इधर उधर नहीं हुआ। आवर कमिटमेंट has been clear, it has been consistent, it has been steadfast. ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों के बीच का फर्क है। इस बार भी भरपूर प्रयास करने के बाद भी विपक्ष को समझाने के लिए, विपक्ष को साथ में ले आने के लिए उन्होंने इसको विरोध किए हैं। वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड that the women of this country have been once again betrayed by the Congress party. हम पूरे देश में, हर घर में, हर महिला तक, हर मातृशक्ति तक, हर बहन बेटी तक हम इस बात को हम पहुंचाने का काम प्रयास करेंगे। और ये जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी का, 1990 से जो लड़ाई प्रारंभ हो चुका है, देश के महिलाओं को मेन स्ट्रीम में, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में रिप्रेजेंटेशन देने का जो लड़ाई है, ये जारी रहेगी। और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर आएंगे, जब हम पार्लियामेंट में पुनः इसका प्रयास जब हम करेंगे, तब कोई पार्टी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होगा जो महिला के पक्ष में इस प्रकार के बिल का विरोध करने का हिम्मत करे।